हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, इसमें हम करवा रहे हैं 13वां चैप्टर। ठीक है, अभी तक इसके पिछले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं विद्युत जनित्र के बारे में। ठीक है, उसकी कार्यविधि और डीसी जनित्र के बारे में पढ़ा था और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमको देखना है घरेलू परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में देखेंगे। लिखेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चित्र है कि घरों में करंट आती है ना, तो उसमें बात करें। जैसे विद्युत पदार्थ बोर्ड का फ्यूज, जैसे कि 3 तारें आती हैं घरों में। ठीक है, एक कौन कौन होता है यहाँ समझिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। एक तार हो गया जिसका हम नाम देंगे विद्युन्मय तार। एक होता है जिसको बोलेंगे उदासीन तार। ठीक है, यहाँ पर घर में आता है तो यहाँ पर फ्यूज होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज। इसी जगह से क्या होगा, विद्युत घरों में जाएगा जो यहाँ से फ्यूज लगा होता है। एक और तार होता है जिसको बोलते हैं हम भू संपर्क। क्या बोलते हैं, भू संपर्क। ठीक है, संपर्क, भू संपर्क तार, जिसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भू संपर्क तार। तो यहाँ याद आता है यहाँ पर लगाएंगे हम एक विद्युत नापने वाला यंत्र। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे विद्युत मापी। क्या बोलेंगे, विद्युत मापी। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि तार आएगा, ये लगेगा आपके बोर्ड में। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। समझिएगा बात को। यहाँ पर क्या है
कि यह होता है जैसे कि घरों में पहले लाइन आई, फिर वो क्या हुआ कि विद्युत जहाँ से घरों में जाएगा वहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है, लगेगा। फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे विद्युत मापी जो नापेगा। फिर उसके बाद विद्युत बॉक्स, जिससे मेन बॉक्स होता है जो सारे घरों में, इसी बॉक्स से क्या होती है लाइन जाती है, ठीक है, करंट जाता है। यहाँ पर भी फ्यूज लगा होता है, यहाँ भी फ्यूज लगा होता है। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि सारे उपकरणों में हम ज्वाइंट कर देंगे तारों को, ठीक है। इस तरह से सारे उपकरणों में हम ज्वाइंट करते जाएंगे जिसमें हमको देना है। और जो भूमिगत तार होती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर इससे जोड़ देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये तो हो गई घरेलू विद्युत परिपथ की बात। पहले कहाँ गया, ये विद्युन्मय तार का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उदासीन जिसमें नहीं है, ठीक है। तो बात करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ से घरेलू विद्युत की लिए 3 प्रकार की घरेलू विद्युत के लिए 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं। घरेलू विद्युत के लिए 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनमें से पहला की बात करेंगे क्या, विद्युन्मय तार की। विद्युन्मय तार में क्या होता है, जिस पर प्राय, ये किस कलर का दिखाई देता है, जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, जिस पर प्राय लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार कहलाता है। क्या, विद्युन्मय तार कहलाता है, अथवा धनात्मक तार भी इसको बोलते हैं। क्या, इसको धनात्मक तार भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, तो उदासीन है, उदासीन तार है। उदासीन तार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक तार भी बोलते हैं। ऋणात्मक भी बोलते हैं, जिनकी बात करते हैं जिस पर काला आवरण होता है, जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। उदासीन तार कहते हैं, या फिर इसको ऋणात्मक तार भी कहते हैं। इसे ऋणात्मक तार भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा, ऋणात्मक तार भी कहते हैं। भू संपर्क तार क्या होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। यदि सांधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। जो भू संपर्क तार होता है वो हमको, जैसे कहीं भी कट रहा होता है तो अगर हम उसको टच करते हैं तो हमको करंट न लगे, उससे यह भू संपर्क जो तार होता है वो बचाता है, ठीक है। आप लिखिएगा, ठीक है, समझ में आया। खम्भे से पहले मुख्य यहाँ पर आएगा, खम्भे से मुख्य आपूर्ति, फिर आपके फ्यूज, जैसे कि यहाँ पर फ्यूज है, फ्यूज के बाद
विद्युत मापी, जिसे विद्युत मापी बोलते हैं, वहाँ पर फिर वितरण बॉक्स में, वितरण बॉक्स से पृथक परिपथ में जला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आई। तो लघु परिपथ, लघु पथन क्या है, बात करेंगे लघु पथन क्या है। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम, भू संपर्क तार को भी लिखवा देते हैं। ठीक है, देखिए ए हो गया, ये आप लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, इसको बनाइएगा ऊपर, फिर इसको लिखिएगा, और जो भू संपर्क तार लिखेंगे उसको भी लिखिएगा। ठीक है, ये आज लास्ट होगा, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा, लिखिए। अच्छा, तो भू संपर्क, भू संपर्क तार किसी नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, यदि संधारित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। ठीक है, यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है, क्या इसका बात है, जिस पर देखिए, जो विद्युत भू संपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। ठीक है, यदि हम संधारित्र में जो भी उपकरण है उसमें धात्विक आवरण के से विद्युत धारा का जब क्षय होता है, विद्युत धारा की क्षय होती है, तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। जैसे कहीं पर तार कटा हुआ है, उसको हम छूते हैं तो ये जो भू संपर्क तार है वो क्या करती है, बचाती है। उसका कार्य और किस तरह से बचाती है, तो यह हमें विद्युत आघात से बचाती है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं देखिए, जैसे कि भारत में जो विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच का जो विभवांतर है वो 220 का होता है। कितना का होता है, 220 का होता है। बात लिख लीजिएगा नोट्स करके, भारत में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं कि जैसे पहले खंभा में तार, पहले करंट, फिर उसके बाद मुख्य आपूर्ति, अभी हम जैसे बनाया था मुख्य आपूर्ति, फिर उसके बाद फ्यूज, फिर उसके बाद आपका विद्युत मापी मीटर, और फिर उसके बाद वितरण बॉक्स, फिर उसके बाद क्या, पृथक परिपथ, लास्ट में पृथक परिपथ में हो जाएगा। लघु पतन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। लघु पतन शॉर्ट सर्किट आप सुने होंगे, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। लघु पतन जिसको बोलते हैं, ये आप उतारिए इसको, हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ से लघु पतन इसमें हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट क्या है, देखिएगा यहाँ से, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है, ठीक है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधक क्षतिग्रस्त होता है। जैसे कि ये कब होगा, दोनों तारे संपर्क में कब आएंगे, जब उस पे से जो वो आवरण लगा होता है, जो रबड़ लगा होता है, वो हटेगा, तभी एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तब जाकर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, अति भारण होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। जब दोनों तारें एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो क्या होगा, किसी एक तार में बहुत ज़्यादा ही विद्युत धारा बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, आग लग सकता है। ऐसा कब होगा, जब उस पे का जो आवरण है हट जाएगा किसी कारणों से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें हैं, ठीक है, लघु पतन की। आगे बात करें अति भारण क्या है। अति भारण क्या है, अभी हमने बोला ना अति भारण हो सकता है कैसे, कि मतलब जब दोनों संपर्क में आएंगे, किसी एक तार में बहुत ज़्यादा ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है, उसे अति
उससे तो ये क्या होगा, लघुपतन होगा। अतिभारण, जब विद्युत धारा के क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो वो अतिभारण, वहाँ पर अतिभारण होता है, वो अतिभारण पैदा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अतिभारण का कारण क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, आपको लघुपथन समझ में आया होगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट। देखिएगा, अति भारण हमने यहाँ लिखा ना, अति भारण हो सकता है। तो अति भारण क्या है, देखिएगा, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत तार विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अति अतिभारण पैदा होता है, या फिर इसको बोलते हैं अभिभरण। ठीक है, इस तरह से। तो इसके कारण क्या है, कारण तो आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनात्मक होने वाली वृद्धि, एक ही सेकेंड में बहुत से विद्युत सांद्रितों को संयोजित करना, इसके कारण हो सकते हैं। अतिभारण के मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हम उपकरण जोड़ दें एक ही तार में, तब हो सकता है। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की बात करते हैं तो विद्युत फ्यूज लगाइए, भू संपर्क तार, और उसके बाद एनिएचर सर्किट ब्रेकर, एनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे MCB कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको MCB कहते हैं। ठीक है, वो लगा सकते हैं अतिभारण को रोकने के लिए। ठीक है, अतिभारण कब होगा, जब हम एक ही तार में बहुत सारे उपकरण लगा दें। ठीक है, वो क्या बोला यहाँ से, कैसे हो अतिभारण हो सकता है कि जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाए तब वहाँ पर अतिभारण पैदा होता है। समझे, जैसे कि कोई तार है, ठीक है, वो तार वो सिर्फ अगर 12 वोल्ट की उसकी क्षमता है तो उसमें हम उपकरण जोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा की, 40, 50, 100 की, तो वो उतनी करंट अब खींचेगा, लेकिन उसकी क्षमता तो कम है, तो क्या होगा, वो जल जाएगा। वही तो है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अतिभारण वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ईंधन समझ में आया। उसको रोकने के लिए क्या लगा सकते हैं, हम फ्यूज लगा सकते हैं और MCB लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेक्चर ख़त्म, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन सा चैप्टर चलते हैं। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री का हम पढ़ाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री चलेंगे। अगला तो ऊर्जा के स्रोत है, देख लेंगे ऊर्जा के स्रोत, फिर उसके बाद केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत पढ़ने के बाद। ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ऊर्जा के स्रोत। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।